दिल्ली में ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बनी बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ट्रक ड्राइवर से वापस काम पर जाने की अपील। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में सर्दी की मार, जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक स्कूल बंद, कई ट्रेन लेट, फ्लाइट्स डाइवर्ट, कोहरा और बारिश, शीतलहर का ट्रिपल अटैक। ज्ञानवापी परिसर की आसार रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई आज, हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर मांगी है रिपोर्ट की कॉपी। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर आज कोर्ट सुना सकती है फैसला। अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, अडानी समूह के साथ सेबी पर लगे आरोपों पर भी आएगा फैसला। 24 नवंबर 2023 को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। आज जोधपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के जोधपुर दौरे की सभी तैयारियां पूरी। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। कई दूसरे कलाकारों को भी भेजा गया न्योता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। ठंड और बारिश के चलते सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश देखने को मिली है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। बारिश के चलते गलन और तेज हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां बारिश के चलते गलन और तेज हो गई है। तो यह हम खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते ठंड और बढ़ गई है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तो सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बारिश के चलते गलन तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है और पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर भी देखने को मिल रहा है। लगातार लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। सुबह से ही तेज बरसात ने लोगों की मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। लगातार बढ़ती ठंड लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर भी कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, और जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। लखनऊ में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। आम जानकारी आपको हम बता दें, राजधानी लखनऊ में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तो सुबह से ही लगातार कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई है, जिसके चलते वाहनों की भी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारी ठंड हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की आम खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर सर्द हवाओं के साथ ही जोरदार बारिश देखने को मिली है। बारिश से ठिठुरन और तेज गर्जना के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसने गलन बढ़ा दी है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते गलन बढ़ गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ गई और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बारिश के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया है
और अगले 1-2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और तापमान में गिरावट आई है। इस बरसात के चलते आने वाले दिनों में भी मौसम यूं ही ठंडा बना रहेगा। कानपुर में भी सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तेज गर्जना के साथ भारी बारिश ने गलन और बढ़ा दी है। तो तेज गर्जना के साथ हो रही इस बरसात ने गलन और ठंड को और बढ़ा दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। तो आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ठिठुरन बढ़ गई है। तो बारिश से ठिठुरन बढ़ी। और अहम खबर आपको हम बता दें, बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। भारी बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बारिश के चलते मौसम काफी ठंडा हो गया है। तो भारी बारिश के चलते मौसम काफी ठंडा हो गया और अगले 1 से 2 दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया। कानपुर से खबर, सर्द हवाओं के साथ ही जोरदार बारिश देखने को मिली है। तो सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली और बारिश से ठिठुरन बढ़ने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तेज गर्जना के साथ में लगातार अलग अलग जगहों पर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या जानकारी है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार भारी बरसात के चलते ठंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गलन भी बढ़ गई है, जिसके चलते लोग अब और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस बढ़ी हुई ठंडी ने लोगों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, इससे कोहरे के साथ में ठंड भी कड़ाके की ठंड हो गई है। तेज गर्जना के साथ ये बारिश शुरू हुई सुबह और रुक रुक कर बारिश हो रही है यहाँ पर। और बात करें तो लोग जो है विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है यहाँ पर। लगातार सड़कों पे जो लोग इस समय 10:30 11 बजे का समय हो गया है, 11 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं। और जितने लोग निकल रहे हैं, जो अपने जरूरी काम से निकल रहे हैं, वो गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तो ठंड इस वक्त जो है वो शहर में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, क्या प्रशासन की ओर से किसी प्रकार के कोई इंतजाम किए गए हैं? क्या सड़कों पर अलाव की कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है? क्या जो लोग सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, क्या उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था इस बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए की गई है? देखिए, कानपुर नगर निगम की बात करें और कानपुर प्रशासन की बात करें तो अभी तक अलाव की व्यवस्था की बात करें तो अलाव एक भी जगह पर कानपुर के सड़कों पर नहीं दिखाई दिया है, जबकि अभी तक लग जाना चाहिए था। अलाव की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे कि ठंड से किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो नगर निगम प्रशासन है वो अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर ले, रैन बसेरों को दुरुस्त कर ले और सड़कों पर अलाव की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके बावजूद अभी तक कानपुर नगर निगम प्रशासन अभी तक बिल्कुल भी नहीं जागा है। कहीं पे भी इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है। प्रशासन पूरी तरीके से हिला हवाली पे लगा हुआ है। बात करें डीएम की तो डीएम एक या 2 दिन सड़कों पर निकले, लेकिन उसके बावजूद डीएम ने भी आदेश किया था नगर निगम को कि अलाव की व्यवस्था करी जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक शहर में कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। ठंड से बचाव के लिए किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था शहर में अभी तक नहीं की गई है। जी बिल्कुल, हमारे साथ में लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं।
कौशलेंद्र हमारे साथ में है। कौशलेंद्र, सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश से आज सुबह की शुरुआत हुई और ठंड इसी के साथ में बेहद तेजी के साथ बढ़ते हुए कोहरा भी एक बार फिर से आज देखने को मिला है। यानी पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों से यहाँ पे गलन बढ़ी हुई थी और 2 दिन से कोहरे भी घेरा हुआ, लेकिन जब का सुबह ही अचानक जो है मौसम ऐसा करवट लिया कि बारिश शुरू हुई, जहाँ पे कोहरे के साथ जो है और बारिश के साथ लोगों को जो है ठंड और ठिठुरन की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और लोग जो है सड़कों पे भी जो लोग निकल रहे हैं वो अपने आप को बहुत बचाव करके चल रहे हैं। देखिए जगह जगह पे जो अलाव और जो व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाती है, कहीं न कहीं लोगों को तो कहीं लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन अन्य जगहों पे भी अगर अभी देखें तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे अलाव और रैन बसेरे जैसे हैं, कई जगहों पे अभी नहीं व्यवस्था हो पाई है, तो वहाँ पे दिक्कतें हैं। लेकिन जो ठंड है आज जो अब ये बारिश ने जो गलन बढ़ाई है उसका कहीं न कहीं जो है लोगों पे असर पड़ रहा है। जनजीवन गलन बढ़ाई है उसका कहीं न कहीं जो है लोगों पे असर पड़ रहा है। जनजीवन जो लोगों का है निकलने का जैसे भी, अगर आप उसको अगर देखें सड़कों पे जो लोग निकले हुए हैं, जो गाड़ी से निकल रहे हैं या वाहनों से निकल रहे हैं, उनके लिए जो है समस्याएं हो रही हैं। बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए उसे लोग रुक भी गए, जो जहां भी पाया जो कुछ कर पा रहे हैं उतना जरूर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी गलन की स्थिति है कि कभी भी जो है अभी बारिश लगातार चल भी रही है, हल्की हल्की बारिश हो भी रही है और ऊपर अगर देखे जाए आसमान भी साफ नहीं है, कोहरा भी घेरा हुआ है। और इस समय जो तापमान है जो है वो भी आप देखिए करीब 8 या 9 के करीब राजधानी लखनऊ में है। और मौसम विभाग ने पहले 3 दिन पहले ही अलर्ट किया हुआ था कि बारिश हो सकती है, लेकिन अचानक करीब 6 तारीख तक लोगों का अनुमान था कि हल्की बारिश होगी। लेकिन आज अचानक ही 3 जनवरी जबकि आ गई बारिश और अचानक से जो है लोगों को ये देखना पड़ा कि जो लोग घर से निकले, जो ऑफिस ड्यूटी पे या कहीं जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या हो गई। जो ठीक है, साफ तौर पर बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा है। हमारे साथ में दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रवेश, देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड बताया जा रहा है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज देश भर में सुबह बरसात के साथ शुरुआत हुई है आज सुबह की, और इस बारिश के चलते ठिठुरन गलन काफी ज्यादा हो गई है। दिल्ली में कैसे हालात हैं, जनजीवन पर कितना ब्रेक लगा है? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात आपको साफ तौर पर बता दूं कि दिल्ली इस समय शिमला से भी ज्यादा ठंडी लग रही है और जो तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड हो रही है इसमें लोगों का घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग रजाइयों में दुबके हुए हैं, अपने घर में दुबके हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अलाव जलाना साफ तौर पर प्रदूषण के कारण मना है, लेकिन लोग अब ऐसा लग रहा है कि अब उस नियम को या कानून को मानने को तैयार नहीं है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए जगह जगह आग जलानी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके की ठंड है उसे देखकर कहीं ना कहीं लोगों को बचने का एक सारा जो है एकमात्र वो आग ही है, उनको अलाव जलाकर तापते हैं। और जगह जगह आप दिल्ली में कई जगह लोग ऐसा काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड का जो मौसम है, या बात करें जिस तरीके का ये मौसम अभी चल रहा है दिल्ली में, फिलहाल बारिश तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके की ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोग हायरे मचा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने 6 तारीख के आसपास बताया कि इससे भी ज्यादा या ये कहें तापमान में और भारी गिरावट आने की संभावना जताई है। कहीं ना कहीं 6 तारीख तक दिल्ली में जो है और ज्यादा ठंड होने की उम्मीद जताई है और लोगों को ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं हाय तौबा करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर लोगों को ठंड से बचने के लिए यहाँ पर काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश, हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से ठंड बढ़ चुकी है। आपके पास वापस लौटेंगे, मेरठ से हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं, उनके पास जाते हैं। राजू, क्या हालात हैं? मेरठ में भी हम देख पा रहे हैं ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है और सर्द हवाओं के साथ जोरदार आज बारिश देखने को मिली है। कोहरे के चलते बताया जा रहा है कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है, सामान्य से भी ज्यादा कम हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखिए सर्द हवाओं के साथ साथ अब बारिश ने भी अपनी दस्तक दे दी है, यानी कि ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मेरठ में भी भारी ठंड देखने को मिली है और साथ ही जो सर्द हवाओं की वजह से जो लोग हैं वो भी अपने घरों में बंद होने को मजबूर है। सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में सुबह के समय लोग निकलते थे सड़कों पर, लेकिन अब जो सड़क है वो सुनसान नजर आ रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की बात आ रही थी, उस बात को लेकर भी अफवाह फैली हुई थी कि ट्रक भी बंद है और रोडवेज भी बंद है, तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहा है। और बढ़ती ठंड की वजह से भी लोग अपने घर में बंद होने को मजबूर है। अलाव के सहारे
ठंड से बचने का लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सड़कों पर जो सोने वाले लोग हैं उनके लिए नगर निगम ने तो ई रिक्शाओं का संचालन किया है। जो ई रिक्शा देर रात 9 बजे से और 12 बजे तक उनको निःशुल्क ई रिक्शा में बैठाकर रैन बसेरों तक ले जाएगी और वहां पर उन्हें आराम कराया जाएगा। यानी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और हम देख पा रहे हैं कि मेरठ में भी जो हालात हैं वो ठंड से काफी ज्यादा परेशान कर देने वाले हो गए हैं। आम जनता के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि इस ठंड से निपटना कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुश्किल नजर आ रहा है और लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और इंतजामातों की कई जगहों पर कमी भी देखने को मिल रही है। और हमारे साथ में अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों के साथ में चल रही हैं, काफी संख्या में लोग अभी भी मौजूद हैं और अयोध्या नगरी सज धज रही है, लेकिन दूसरी ओर इस बरसात और ठंड के चलते कई लोग अपने घरों में भी कैद हो गए हैं। क्या रामनगरी अयोध्या में भी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर कोई ब्रेक लगा है और क्या रामनगरी में भी लोग अपने घरों में कैद नजर आ रहे हैं? इस ठंड का कितना असर देखने को मिल रहा है रामनगरी में? जी, गरिमा जी बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जो है ठंडक तो असर है ही है, लेकिन यहाँ जो श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो कहीं नहीं, ठंडक का कोई असर नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और यहाँ पे जो है नंगे पांव मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का ठंड जो है उतना असर इनके नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनके जन जन में राम व्याप्त है, कण में राम व्याप्त है। तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरी तरीके से राममय में तब्दील हो चुके हैं। तो यहाँ पे ठंड का कोई असर नहीं है, केवल थोड़ा बहुत असर जो नजर आ रहा है यहाँ के जो मजदूर संघ है वो संघ है उनको थोड़ा बहुत असर नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो है प्रशासन व्यवस्था ने 4 चौबंद व्यवस्थाएं की है, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की है, जगह जगह पर फेरी भी बनाए रह जा रहे हैं और यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल करिए, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद अयोध्या की निगरानी कर रहे हैं, तो हमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, खुद मुख्य योगी आदित्यनाथ ने सब पर नजर बनाई हुई है। और देखिए, श्रद्धालुओं की भक्ति पर, आस्था पर इस बरसात का कोई असर नजर नहीं आता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कौशलेंद्र जी हमारे साथ में लखनऊ से लगातार हमारे संवाददाता बने हुए। कौशलेंद्र, राजधानी लखनऊ में हम देखते हैं कि एक तरफ ठंड जब बढ़ती है तो जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन युवाओं के लिए ये ठंड कहीं ना कहीं उत्साह मनाने का भी मौका होता है। और राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगह है जहां पर ठंड के मौसम में भी युवाओं की काफी भीड़ देखने को मिलती है। युवा अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इस ठंड के मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई देते हैं सड़कों पर। क्या ऐसा कोई नजारा लखनऊ में देखने को मिला है फिलहाल? कौशलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? कॉलेज जब से बंद हुए कहीं ना कहीं ठंड में जब बारिश शुरू होती है, हालांकि ठंड जी अगर आप देखिए जो है कहीं ने अगर बारिश शुरू हुई है तो कुछ युवा जैसे बाइक से अपने घर पे निकलते हैं, लेकिन जो ठंड जो गलन है उसकी वजह से जो है जो उनके परिजन है कहीं ना कहीं उन पे दबाव बनाते हैं कि नहीं निकलना है बाहर। और जो सरकार की तरफ से, जो शासन की तरफ से, जो नगर निगम के जो अलाव की व्यवस्था है, जो भी चीजें की है, लोग वहां पे जो बैठते हुए नजर आए चौराहों पे, देखिए जो गलियों में जो भी लोग हैं वहां बैठे हुए नजर आए। या आप देखिए जो दुकानों पे जो भीड़ पहले रहती थी, लेकिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई उसके बाद वो भीड़ अचानक गायब हो गई। जो अपने घरों की तरफ निकल गए, सिर्फ बच्चे वही रोड पे जो डेली जिनको जाना है, अपने नौकरी करनी है, वही वो निकल रहे थे। लेकिन जब हम भी आ रहे थे तो हमने देखा कि वो जैसे ओवरब्रिज है उसके नीचे लोग खड़े हो गए, उनको लग रहा कि समय से पहुंच पाएंगे कि नहीं, अगर बारिश नहीं बंद होती है तो क्या दिक्कत होगी। और जो लोगों को ठंड लग रही है, वो गलन जो बढ़ी अचानक से, उससे लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई है। और रही बात युवाओं की, तो स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद वैसे भी युवा अगर देखे तो सड़कों पे निकलते हैं, ऐसे मौसम का वो मजा भी लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन परिवार अगर देखे, परिजन जो उनके होते हैं कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाते, कैसा ना हो कि बाहर निकले, ठंड लगे। तबीयत को देखते हुए सब कुछ जो है अपना किसी तरह अपना मैनेज करते हैं। बिल्कुल, इस ठंड को कहीं ना कहीं बुजुर्गों को समस्याओं का सामना ज्यादा हो रहा है और ठंड के चलते बुजुर्ग भी अपने घरों में कैद हो गए हैं। और क्योंकि बाहर मौसम बेहद ज्यादा ठंडा हो गया है और सड़कों पर भी हम देख पा रहे हैं कि लोग नहीं निकल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम विभाग की ओर से भी देखिए इस बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है और लगातार बढ़ रही ठंड से कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए भी ये ठंड एक खतरे के तौर पर सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जो लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अहम खबर से करते हैं शुरुआत। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर नए साल के तीसरे दिन मौसम में जोरदार करवट बदली है। सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। कोहरे और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जोरदार बारिश से गलन बढ़ गई, तापमान में भी गिरावट आई है और सड़कों पर
सन्नाटा छाया हुआ है। घरों में लोग दुबके हुए हैं। आरामजी ने अगले 5 दिनों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। तो अगले 5 दिनों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार बढ़ रही ठंड के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्यारसपुर से खबर, जहां कड़ाके की ठंड में जल उठे हैं अलाव और 3 दिनों से मौसम खराब होने के चलते छाया रहा कोहरा। दुकानों के सामने दुकानदारों ने अलाव जलाया है। ठंडी हवाओं के चलते पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं लोग। तो कड़ाके की ठंड के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ठंडी हवाओं के चलते पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार शीतलहर के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। ठंडी हवाओं और इस बारिश ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे जोधपुर। पलासनी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी हिस्सा लेंगे। सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का आसड़ पलासनी में है कार्यक्रम और सीएम योगी दोपहर 1:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से ही दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से पलासनी जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का आसड़ में पहुंचेंगे सीएम योगी के जोधपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी, जहां सीएम योगी दोपहर 1:10 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, एयरपोर्ट से ही दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से पलासनी जाएंगे। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर 1:30 बजे सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का आसड़ में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां जोधपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, दोपहर 1:30 बजे सिद्ध श्री चिड़ियानाथ जी का आसड़ में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और क्या है पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़े आपके पास? कौशलेंद्र तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां सीएम योगी दोपहर 1 बजे के बाद जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और दोपहर 1:30 बजे पहुंचने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर, सीएम योगी के जोधपुर दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। और यह अहम खबर, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां 1 बजे के लगभग एयरपोर्ट पहुंचने की बात सामने आई।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए कौशलेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कौशलेंद्र, हम देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो 1 बजे के लगभग वो एयरपोर्ट के लिए बताया जा रहा है कि रवानगी हो जाएगी। एयरपोर्ट पहुंचने की बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी क्या है मुख्यमंत्री से कार्यक्रम से जुड़ी आपके पास? जी देखिए, जो है जो राजस्थान जोधपुर में जो है सिद्ध श्री चिड़ियानाथ में जो है जो मठ है वहाँ पे जो है कैलाश योगी के नाथ के जो है स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँचेंगे, जो कि 1:30 बजे वहाँ उनका कार्यक्रम रखा हुआ है करने के लिए, जिसमें वो यहाँ से करीब जो है वो 12 बजे निकल जाएंगे और वहाँ पे 1:30 बजे वहाँ के पहुँचने का कार्यक्रम है। उसके बाद कलश यात्रा वहाँ निकलेगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। वहाँ पे तमाम जो है जो देश के कोने कोने से साधु संत श्री कैलाशनाथ जो ब्रह्मलीन कैलाशनाथ योगी के स्मृति में जो कार्यक्रम रख रहा है उसमें शामिल होंगे और उसी में कई राजनेता, केंद्रीय मंत्री और कई केंद्र के सरकार के भी कई लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी सूचना है। और वहाँ पे जो कार्यक्रम रखा है मुख्यमंत्री योगीनाथ का, और आपको बताएं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जोधपुर, राजस्थान में जोधपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा दौरा है। इसके पहले जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो वहीं जोधपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की थी, जो वहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, वहां पे कार्यक्रम रखा गया था। और आज जो है वहां पे वो कार्यक्रम में जो कैलाशनाथ योगी के जो स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है वहां पे तमाम जो साधु संत होंगे वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहाँ पे कार्यक्रम जो रखा गया, उस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है पूरी तैयार करके शासन को जो मिली थी उसके अनुरूप ही वहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। साफ तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री के आगमन से जुड़ी बताया जा रहा है सभी तैयारियां जोधपुर में भी कर ली गई हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पलासनी में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां से श्री चिड़ियानाथ जी का असंड पलासनी में कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। और फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम योगी दोपहर में पहुंचेंगे और सीएम योगी दोपहर 1:10 के लगभग जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट से ही दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से पलासनी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वाराणसी से खबर आपको हम बताते हैं जहां ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज सुनवाई होगी और आज सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई की बात सामने आई। हिंदू पक्ष बोला कि हार्ड कॉपी न मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हिंदू पक्ष की ओर से अहम बातें कही गई। हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर हार्ड कॉपी न मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुस्लिम पक्ष भी तैयार नजर आ रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वाराणसी से बड़ी जानकारी, ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई की बात सामने आई। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से इसको लेकर तैयार। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, आज होनी है सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की डी जुड़ चुके हैं। विक्की, आज पूरे मामले में सुनवाई की बात सामने आ रही है और हिंदू पक्ष का साफ कहना है कि अगर हार्ड कॉपी न मिली तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आज क्या फैसला सामने आ सकता है विक्की?
तो बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर की जो एएसआई सर्वे हुआ है उसका एएसआई ने रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है। अब जो है रोड़ा अटका है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का, तो आज जो है इसी पे सुनवाई होनी है जिला जज की अदालत में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर। वहीं आपको बता दें मुस्लिम पक्ष जहां पहले से एक याचिका दाखिल कर चुका है कि रिपोर्ट को जो सार्वजनिक किया जाए, बिना हलफनामे के इसको सार्वजनिक ना किया जाए। वही बात करें हिंदू पक्ष की, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि आज जो है हमको अगर रिपोर्ट नहीं दी गई, एएसआई की रिपोर्ट नहीं दी गई, तो हम जो है आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट की अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। और वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष जो है वो एक तरफ जो बार बार कह रहा था कि इसको सीलबंदी के साथ रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश किया जाए, और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष आज इसको सब भी विरोध करेगी कि सीलबंदी के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के उस पे आदेश में कहीं ये लिखित नहीं था कि रिपोर्ट को सीलबंद के साथ पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके पूर्व में भी जब रिपोर्ट सबमिट हुई थी साधारण तरीके से सबमिट किया गया था और उसी तरीके से सबमिट किया जाना था। लेकिन अब जो है रिपोर्ट को सीलबंदी के साथ पेश किया गया है, तो इसकी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना किया जाए। और आज जो रिपोर्ट हमको आज इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और पूरे मामले में कितने बजे तक की सुनवाई की शुरुआत होगी? सुनवाई कितने बजे होनी है, कोई जानकारी से जुड़ी आपके पास? बिल्कुल, सुनवाई जो है दोपहर 2 बजे के बाद लगभग 2:30 बजे शुरुआत होगी, इसकी सुनवाई होगी। और यहीं से आपको बता दें कि आज जब एएसआई सर्वे तो पूरा हो चुका है, अब रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होगी, तो कहीं ना कहीं जब इस ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आएगी तो वहां से तस्वीर बदलेगी। क्योंकि अब तक जो है दोनों ही पक्ष के अपने अपने दावे हैं। जहाँ पे शिवलिंग नुमा आकृति नुमा जो वहां मिला था, जहाँ मुस्लिम पक्ष उसको फुआरा बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग बता रहा है। तो इसकी सच्चाई जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाए और इसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। तो जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, इसकी सच्चाई बाहर आएगी, तो यहाँ से जो है तस्वीर बदलेगी और किसके दावे सच होते हैं ये देखना बहुत अहम होगा। तो आज का दिन जो है काफी अहम रखता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी के मामले को लेकर आज कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद में सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसका इंतजार लगातार दोनों ही पक्षों के लोगों को है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। हड़ताल खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की कई जगहों पर किल्लत देखने को मिली। यूपी के कई शहरों के पेट्रोल पंपों में बोर्ड लगा दिए गए। हड़ताल के बाद पेट्रोल डीजल पंप पूरी तरीके से ड्राई नजर आए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हड़ताल के बाद लगातार कई जगहों पर किल्लत पेट्रोल की देखने को मिली है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, माफ कीजिएगा, कौशलेंद्र पांडे हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए है। कौशलेंद्र, ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बताया जा रहा है अभी भी कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल की किल्लत है। कई जगहों पर बोर्ड चस्पा कर दिए गए हैं और ड्राई पूरी तरीके से पेट्रोल पंप नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से हड़ताल, परसों से जो हड़ताल शुरू हुई थी, उसका कहीं न कहीं कल गंभीर असर देखने को मिला था। जहां पे पेट्रोल पंपों पर शाम को आपको देखिए वो भीड़ थी, जहां मारा मारी लोगों को तेल भरवाने के लिए, अपने गाड़ी वाहनों में तेल भरवाने के लिए जो स्थितियां बनी थी। कई पेट्रोल पंपों पे तेल खत्म हो गया था, कल ही खत्म हो गया था। और आपको बताया, जैसे जो ऑयल डिपो है वहां से जो नंबरिंग आती है, एक पेट्रोल पंप के तीसरे दिन का नंबर आता है। आप जैसे जिनके पास जो टंकी में जितने भी उनके पास तेल थे, जो एक्स्ट्रा उनके पास जो है, अगर कल वो खत्म हुए तो उनकी टंकी पर अचानक अब उनको जो नंबरिंग के हिसाब से जो डिपो पे आते हैं, जो टैंकर लेके आते हैं, उससे ये समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि 2 दिन हड़ताल की वजह से जो ड्राइवर जो है जो हड़ताल पे थे, तो कहीं न कहीं जो है उसका असर भी देखने को मिला। और जो डिपो पे जो टैंकर आने वाले थे वो 2 दिन अगर नहीं है तो 2 दिन की वजह से लेट भी हुआ है लोगों को। और जिन पेट्रोल पंपों पे जैसे पेट्रोल और जितने भी भारी मात्रा में, हालांकि टैंकर जब आते हैं तो वहाँ पे टैंकर उतरते हैं तो उनके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल की जो है पूरी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। लेकिन जब 2 दिन जब हड़ताल रही, 2 दिन में जो भी लोगों ने गाड़ियों को जो यूज किया, अपने में तेल भरवाया, उसके बाद जब नहीं पहुंच पाया तो कल कई पेट्रोल पंपों में, शहरों में भी देखने को मिला कि वहां पे तख्ती लगा दी गई कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। वो तख्ती अभी, अब जब तक टैंकर वहां पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे नहीं, ये समस्या वहां पे ऐसी बनी रहेगी। और उनकी जो नंबरिंग होती है, उस नंबरिंग के हिसाब से ही टैंकर डिपो से, जो जैसे यहाँ पे अमौसी ऑयल डिपो है, वहां से जो टैंकर अब निकलेंगे उन नंबरिंग के हिसाब से उस पेट्रोल पंप पे पहुंचेंगे, तो उनके लिए समस्या जरूर बन रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल को खत्म कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी पेट्रोल डीजल की कई जगहों पर किल्लत देखने को मिल रही है। हड़ताल के बाद पेट्रोल पंप ड्राई नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। और हड़ताल खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की किल्लत कई जगहों पर लगातार बरकरार है। आम खबर आपको हम बता दें, कई शहरों में पेट्रोल पंप में भी बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। हड़ताल के बाद पेट्रोल डीजल पंप ड्राई नजर आ रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर रामनगरी अयोध्या से आपको हम बताते हैं, जहां पर 17 जनवरी को सार्वजनिक होगी रामलला की नई मूर्ति। ट्रस्ट सार्वजनिक करेगा रामलला की नई मूर्ति। अयोध्या जनपद में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। चल मूर्ति को कराया जाएगा नगर भ्रमण। मूर्ति को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले हैं कि मूर्ति के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इंतजार कीजिए। राम मंदिर दर्शन के लिए उत्तराखंड से जाएगी ट्रेन। करीब 1,500 भक्त रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अभी मूर्ति के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया है मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने, और कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए और खुद ब खुद देखिएगा। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी, जहां 17 तारीख को सार्वजनिक की जाएगी रामलला की नई मूर्ति। और अयोध्या जनपद में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं अयोध्या से। अयोध्या, इंतजार देखिए बढ़ता ही जा रहा है, भले ही वक्त कम होता जा रहा हो, लेकिन क्योंकि ये बरसों का इंतजार है, इसलिए शायद कुछ दिन भी अब इंतजार राम भक्तों से नहीं हो रहा है। और बताया जा रहा है कि 17 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो नई मूर्ति बनकर तैयार हुई है उसके दर्शन कराए जाएंगे और नगर भ्रमण भी हो सकता है अयोध्या में, ऐसी जानकारी सामने आई है।
जी गर्मा जी बताना चाहेंगे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे रामलला की पाड़ पैटर्न नजदीक आते हैं वैसे वैसे कार्य यहाँ पे तेजी का कार्य किया जा रहा है और 17 तारीख को भगवान राम का मूर्ति जो है नगर भ्रमण कराया जाएगा और यहाँ पे जो शोभा यात्रा रहेगा जगह जगह पे लोग स्वागत सम्मान करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग में परिवर्तन के लिए यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कर परिवर्तन किया जा रहा है और यहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख लोग आ रहे हैं, वो भी आस्था का प्रतीक है। अभी गुरु जी की बात करा तो ये लोग भी तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पे जब 17 तारीख को मूर्ति का प्रयोग होगी, गुरु जी क्या कहें चंपत राय जी ने तो मूर्ति के बारे में कुछ बताना उचित नहीं समझा, आप तो गए थे मिले थे, लेकिन आपकी नगर भ्रमण कैसा रहेगा? जय सिया राम। जिस प्रकार से वह मूर्ति का जो है और संपर्क हो गया है और मूर्ति जो है निर्णय पक्ष में हो गई है कि यही मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो 3 मूर्ति आई थी बहुत मिसाल 5 वर्ष की अवस्था की, वह जिस प्रकार से मूर्ति का निर्माण हुआ है बहुत ही दर्शन योग्य है। और राम जी की कृपा से 17 तारीख से लेकर के आने वाले 22 जनवरी को जिस प्रकार से रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही है, अयोध्या नगर क्षेत्रों में जिस प्रकार से शोभा यात्रा निकाला जाएगा रामलला भगवान का, वह देखने योग्य होगा। अयोध्या पूर्ण रूप से राममय हो चुकी है। जिस प्रकार से त्रेता में लोग अयोध्या नगर बसाते थे, अयोध्या में झांकियां लगती थी, आज वह त्रेता का दृश्य अयोध्या दिखा जा रहा है। पुरानी रूप से बदल चुकी है, नए अयोध्या का अवलोकन कर रहे हैं लाखों की संख्या और सभी श्रद्धालु से अनुरोध है कि या तो पहले रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा से पहले आकर के अयोध्या में दिख रहा था, मेरी फोन में बात भी हुई उनसे असाइनमेंट में, या फिर जो है 26 तारीख के बाद आवे, क्योंकि अयोध्या पूरी रूप से राममय हो चुकी है। परम पूज्य संतों के द्वारा अयोध्या नगर वासियों के द्वारा जिस प्रकार से पूर्ण रूप से अयोध्या सजाई गई है, शासन प्रशासन ने उसकी सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है और सभी को पंक्तियों के अनुसार दर्शन कराने का कार्य चल रहा है और शासन प्रशासन का विशेष सहयोग है। अयोध्या का प्रचार प्रसार जिस प्रकार से मीडिया भाई कर रहे हैं, चाहे क्यू न्यूज के माध्यम से हो, सभी मीडिया वाले हों, उनके लिए सभी मीडिया भाई को भी मैं बारम्बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अयोध्या का विकास जिस प्रकार से हुआ सभी मीडिया भाई ने इसकी प्रचार की है, इसलिए मीडिया भाई को भी सभी को धन्यवाद बारम्बार देना चाहता हूँ। राजेश महाराज जी गर्मा जी आपको बता न कहे 17 तारीख जब का नगर भ्रमण जो होगा तो वो ऐतिहासिक पल होगा। धीरे धीरे करके यहाँ ट्रस्ट जो है अपनी तैयारी में जुटा हुआ, प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अभी जो है प्रशासन ने भी 4 चौबंद व्यवस्थाएं जो यहाँ पे की है सुटेबल की, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं रूट भी अलग अलग डाइवर्जन किए गए हैं, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल है। जी बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो तो शुरू ही हो रही है, लेकिन इंतजार अब लगातार देखिए लोग कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा जब रामलला विराजेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि जब मूर्ति सामने आएगी उस दौरान भी कहीं ना कहीं बेहद खास मौका होगा राम भक्तों के लिए। शुक्रिया आपका आरपी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताए थे, जहां पर 17 जनवरी को रामलला की नई मूर्ति जो बनकर तैयार हुई है वो सामने आ जाएगी और रामलला के भक्त इंतजार उस पल का कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, जहां मेट्रो विस्तार योजना पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। सीएम योगी की लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश का ट्वीट सामने आया। देर आए दुरुस्त आए अखिलेश यादव। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर ट्वीट सामने आया है और अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया। विस्तार योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीएम योगी की लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां महाकुंभ से पहले होगा गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ। यूपी को मिलेगा देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। 12 जिलों को हाई स्पीड ट्रैफिक से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे और यूपी देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य। यूपी में वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित, 7 एक्सप्रेसवे पर यूपी में चल रहा निर्माण। देश के 10 शीर्ष एक्सप्रेसवे में 5 यूपी के होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर विमान भी कर सकेंगे लैंडिंग और साल के अंत तक एक्सप्रेसवे को शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो साल के अंत तक इसे शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें,
और लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करने पहुंचे डीएम। चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे डीएम। सूर्यपाल गंगवार राजधानी के पेट्रोल पंपों का डीएम कर रहे हैं निरीक्षण। चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर भी पहुंचे हैं डीएम और उन्होंने निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं डीएम सूर्यपाल गंगवार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं डीएम। लखनऊ से बड़ी जानकारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पेट्रोल पंप पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे डीएम सूर्यपाल गंगवार। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और चारबाग स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे डीएम सूर्यपाल गंगवार। तो यूपी के कई शहरों के पेट्रोल पंपों में बोर्ड लगा दिए गए थे और जिसके बाद देखिए एक तरफ लखनऊ में हमने आपको बताया कि डीएम भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और हड़ताल खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अमित शर्मा लखनऊ से। अमित, हड़ताल खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की किल्लत है, कई जगहों पर तो डीएम पहुंच भी गए हैं। लखनऊ में फिलहाल क्या जानकारी है पूरी आपके पास? और देखिए लखनऊ से हमारे साथ में हमने देखा कि किस तरीके से डीएम पहुंचे हुए हैं। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी हालात कुछ ऐसे ही थे, अभी भी कई जगहों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, कानपुर में क्या अभी पेट्रोल उपलब्ध हो पा रहा है? डीजल उपलब्ध है पेट्रोल पंप्स पर? कानपुर के कई जगह पर पेट्रोल आसानी से नहीं उपलब्ध हो रहा है, लेकिन जो आउटर के क्षेत्र है जैसे कल्याणपुर हो गया, बिठूर हो गया, इन क्षेत्रों पे आसानी से पेट्रोल उपलब्ध हो जा रहा है। देखिए हमारे पीछे जो पेट्रोल पंप है, ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ कल सैकड़ों के लोग आए थे, लेकिन आज पूरा पेट्रोल पंप खाली है। आज लोगों की इस तरीके की भीड़ नहीं देखी जा रही है, लेकिन कल यहाँ पर काफी लोग थे और आज जब सामान्यता से पेट्रोल मिलने लगा है तो लोग अब यहाँ पर भीड़ नहीं लगा रहे, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और पेट्रोल दे रहे हैं। यानी शहर के जो बीचों बीच के पेट्रोल पंप थे उनमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो रही। बिल्कुल, यानी अभी भी कई जगहों पर समस्या देखने को मिल रही है। अमित, हम देख पा रहे हैं कि लोग अभी भी पूरी तरीके से आसानी से पेट्रोल नहीं पा रहे हैं। और शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हड़ताल खत्म होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की किल्लत कई जगहों पर नजर आ रही है और जिसके चलते देखिए लखनऊ में तो खुद डीएम ने पहुंचकर पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।